नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इन दिनों बीजेपी में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि मोदी के बाद कौन। खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जिस तरह से यह खबर उड़ी है कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, उसके बाद तो खलबली मची हुई है, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि संसदीय बोर्ड बीजेपी का सबसे ताकतवर फोरम है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद की उम्मीदवारी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक के नाम यही बोर्ड तय करता है। इस बोर्ड में 10 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 3 सीट अभी खाली है। 7 सदस्यों में पहले नंबर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, चौथे नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 5वें नंबर पर नितिन गडकरी, 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 7वें नंबर पर बीएल संतोष। संसदीय बोर्ड की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 12 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिली है, शिवराज सिंह चौहान को। अब माना जा रहा है कि 3 खाली सीटों में से एक सीट जल्दी ही भरने वाली है और वो नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। और यहीं से चर्चा उड़ी कि मोदी के बाद कौन, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह। महत्वाकांक्षाएं कोई कितनी भी पाल ले, लेकिन मोदी के बाद का मुकाबला इन्हीं 2 लोगों के बीच नजर आ रहा है। अभी योगी का नंबर अमित शाह के बाद आता है, लेकिन संसदीय बोर्ड में आ जाने के बाद वो अमित शाह के बराबर आ जाएंगे। इसे मोदी से बेहतर और कौन जानता होगा। 2007 में राजनाथ सिंह जब भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सारे घोड़े छोड़ दिए थे कि उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाए, लेकिन राजनाथ सिंह ने नहीं किया तो नहीं किया। 6 साल बाद 2013 में जब लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी हो रही थी, एक बार फिर से राजनाथ सिंह ही अध्यक्ष थे और तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया था। बाद में उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। इसी से साफ हो जाता है कि संसदीय बोर्ड में योगी को शामिल किए जाने को लेकर इतने कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। इससे यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के सभी बड़े फैसलों में उनकी भूमिका जरूरी हो जाएगी, हर फैसले में उनकी राय ली जाएगी। तो क्या इतने भर से वो मोदी के उत्तराधिकारी बन जाएंगे या कहें अमित शाह की जगह ले लेंगे? इसके जवाब की खोज में बहुत सारी बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे फिलहाल इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है कि मोदी के बाद कौन, क्योंकि अभी वो केवल 71 साल के हैं और अगले 2 लोकसभा चुनाव में अपनी पारी खेलने को तैयार नजर आते हैं। योगी की उम्र 49 साल है और अमित शाह की 58 साल। मतलब योगी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, काबिलियत की भी है। इस मामले में योगी और अमित शाह में 19-20 का नहीं, 11 और 21 का अंतर आ जाता है। बताते हैं कैसे। आपको लग रहा होगा कि केवल यूपी का चुनाव जीत जाने की वजह से योगी अमित शाह के आसपास या उनके आगे पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है। सच यह है कि उन्हें दूसरी बार कुर्सी बहुत हद तक मोदी के चेहरे और अमित शाह के प्रबंधन के कारण मिली है। पहली बार तो मिली ही थी। लोकसभा में यूपी की 80 सीटों का मतलब बहुत बड़ा है, यह बात सच है, लेकिन इससे उस आदमी का महत्व कम नहीं हो जाता जिसने भाजपा को 300 के पार पहुंचाने का असंभव काम करके दिखाया है, जिसका भाजपा के जबरदस्त उभार में मोदी के योगदान के बाद दूसरा नंबर है। भाजपा में चुनावी रणनीतिकार होने का दावा करने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। हर नेता अपने आप को चाणक्य ही समझता है, लेकिन इससे वो अमित शाह नहीं हो जाते। ऐसे राज्यों में अमित शाह ने राजनीति को पूरी तरह से पलट दिया है जहां भाजपा कहीं नजर तक नहीं आती थी। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटक, यहां तक कि उत्तर प्रदेश भी। 2014 के बाद बने मुख्यमंत्रियों को गौर से देखिए तो यह बात समझ में आ जाती है कि वो अमित शाह की जगह क्यों नहीं ले सकते। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को ही ले लीजिए। वो सफल जरूर हुए हैं, लेकिन वो चुनावी रणनीतिज्ञ नहीं हैं। 2017 के चुनाव में उन्हें पार्टी ने कोई तवज्जो भी नहीं दी थी। इसी वजह से वो लोकप्रिय हैं, उनके नाम पर भीड़ भी जुटती है, लेकिन वो नहीं जानते कि भीड़ को वोट में कैसे बदला जाता है। यही हाल असम में हेमंता बिश्व शर्मा का है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का है। दूसरे फडणवीस से शाह और मोदी दोनों ही परहेज करते हैं, पता नहीं क्यों।
इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का अंतर ऐसे भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में मतदान का अंतिम चरण 7 मार्च को पूरा हुआ था और उसके अगले दिन यानी 8 मार्च को शाह त्रिपुरा में रैली कर रहे थे और योगी फूल माला गुलदस्ता लेने में व्यस्त थे, जबकि त्रिपुरा में चुनाव साल भर बाद है। शाह हर चुनाव में उतनी ही शिद्दत से जुटते हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का। महीन से महीन सोशल इंजीनियरिंग पर खुद नजर रखते हैं। लेकिन यही बात अमित शाह के खिलाफ भी जाती है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री भी हैं और देश का गृह मंत्री पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में लगातार उलझा रहे। ये बात न भाजपा के लिए ठीक है, न सरकार के लिए और न ही देश के लिए। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी की मजबूरी यह है कि इस मामले में अमित शाह की जगह लेने वाला दूर दूर तक कोई नेता नजर नहीं आता। दूसरी बात, अमित शाह आज कामयाब हो रहे हैं, लेकिन 10 साल तक ऐसे ही होते रहेंगे जरूरी नहीं है। कोई कितना भी तेज रणनीतिकार क्यों ना हो, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई चूक जरूर होगी। इसे अमित शाह भी समझते होंगे और योगी आदित्यनाथ के लिए यह एक बेहतर मौका हो सकता है, लेकिन उन्हें इसका इंतजार करना पड़ेगा। एक और बड़ी बात, मोदी अमित शाह के बिना काम नहीं कर सकते, वो उनके लिए जरूरी है अपने आप की तरह। इसे ऐसे समझिए कि 2016 में जब आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब शाह उनकी जगह लेना चाहते थे, लेकिन बताते हैं कि मोदी उन्हें दिल्ली से गुजरात भेजने को राजी नहीं थे। हिंदुस्तान टाइम्स में कुमार उत्तम ने इसका जिक्र करते हुए लिखा था कि जब मोदी के सामने अमित शाह का नाम आया गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमित को छोड़कर बाकी किसी भी नाम पर विचार कर लें। इसलिए अमित शाह का मुकाबला खुद अमित शाह से ही है। मोदी के बाद कौन अव्वल, तो फिलहाल यह कोई सवाल नहीं है, और अगर यह कोई सवाल है तो इसका जवाब पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर एक ही है, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। योगी आदित्यनाथ अभी दूर दूर तक इस रेस में कहीं नजर नहीं आते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।